जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम। मेरे साथ गजेंद्र मांझी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और दूसरे तरफ महंत मांझी जी हैं। आज सवाल मान लीजिए कि ये उत्पन्न हो रहा है कि भाई विधान परिषद से 2 लोगों की सदस्यता गई और नीतीश शासन में गई। एक तो रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता को खत्म कराया नीतीश कुमार ने, और दूसरा अभी तत्काल एक रोज पहले जो है सुनील सिंह की सदस्यता खत्म कराई गई है। दोनों राजद के सदस्य हैं और इसका सीधा लाभ जदयू या एनडीए को होना है। तो इस संबंध में क्या कहना है गजेंद्र जी? क्या इस तरह का जो परिपाटी है लोकतंत्र के हिसाब से सही समझते हैं आप? नहीं समझते हैं तो क्यों? सशक्त भारत के डायरेक्टर हरकेश्वर जी, यह जो आप घटनाएं बता रहे हैं, यह घटनाएं संसदीय प्रणाली में अलोकतांत्रिक, यह लोकतांत्रिक तरीके से कहीं से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सदन में पक्ष और विपक्ष बहस के लिए होते ही इसमें मेरी का कोई सवाल ही पैदा ना होता। तीखा नोक झोंक सवालों पर होती है सदन में, लेकिन इस प्रकार से किसी को बर्खास्त करना एक गैर लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित की जा रही है। ये तानाशाही रवैया विकसित हो रही है सदन के अंदर, जो भारतीय डेमोक्रेसी के लिए ठीक परंपरा नहीं विकसित हो रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता कि जिस कारणों से अति पिछड़ा के बेटा रामबली प्रसाद चंद्रवंशी को जो निकाला गया, वह भी कहीं से जायज नहीं था, क्योंकि वह डेमोक्रेसी में वह अपनी सोसाइटी की बात अपनी पार्टी के भीतर या सदन के भीतर या मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे थे, तो उसके लिए खुश और नाखुश होने का मुख्यमंत्री या पार्टी के नेता की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि खुश करने के लिए सदन नहीं बनी, सवालों के लिए सदन बनी। और जिस प्रकार से रामबली चंद्रवंशी का सदन से बर्खास्त कर देना, निलंबन किया जा सकता है। निलंबन एक परंपरा रही है, चाहे वह निलंबन 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, निलंबन की परंपरा सदन में हमेशा रही है। अनुशासन के खिलाफ होते रहा है। अनुशासन के खिलाफ निलंबन की जा सकती है, लेकिन बर्खास्ती करना कहीं से भी संसदीय प्रणाली में ये अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, और यह तानाशाही भी इसको कह सकते हैं। इधर हाल के दिनों में कुछ ही दिन पहले सुनील कुमार जो एमएलसी थे राजद के, उनकी भी बर्खास्ती की गई। यह भी बर्खास्ती की कह लीजिए तो अलोकतांत्रिक ही है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कि परंपरा विकसित जो की जा रही है ये ठीक नहीं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा, यही सुनील कुमार ने रामबली के खिलाफ कंप्लेन सदन में लाया था, तो जो अपनी आंगन में गड्ढा खुद खोदता है, वह पहले सबसे पहले वही गड्ढे में गिरते हैं। तो यही तो हुआ है कि सुनील जी की आज बर्खास्तगी अलोकतांत्रिक ढंग से जो की गई है, यह लोकतांत्रिक कामों में समर्थन कर रहे थे, इसलिए आज इनको खुद को पता चल रहा होगा कि लोकतंत्र प्रणाली क्या होती है। इससे लोकतंत्र के पक्ष में सदन को खड़ा रहना चाहिए, और सवालों से सत्ता हो या विपक्ष हो को डरना नहीं चाहिए, और इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं हरकेश्वर जी यही समझता हूँ। आपकी इस प्रकार टिप्पणी है? मैं तो गजेंद्र बाबू की वक्तव्य से सहमत हूँ, और स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत, नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत ये कहता है कि सबसे बड़ी सजा एक बार देना उचित नहीं है। जो संसद से बर्खास्त कर देना, निकाल देना, ये पहली सजा है, जो कि सबसे ज़्यादा कष्टदायक है। उसके पहले उनको 2-4 दिन का समय देना चाहिए, 2-4 दिन का निलंबन करना चाहिए, है ना। और
स्पष्टीकरण दे करके चेतावनी दी जानी चाहिए। ये सबसे पहले होना चाहिए था, जो कि नेचुरल जस्टिस का ये है, ये पालन नहीं हुआ। ये इसलिए अलोकतांत्रिक है। मैं पूर्णतः इसका मतलब गजेंद्र हुआ, बाबू के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो बर्खास्तगी हुआ, रामबली सिंह हो या सुनील सिंह, दोनों का जो विधान परिषद के सदस्य जो रद्द किया गया, निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें ये है कि समाज के लिए, देश के लिए, बिहार के लोगों के लिए यह लोकतांत्रिक है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। यह विरोध हो भी रहा है, लेकिन इस पर बिलबिलाने का नैतिक अधिकार सुनील सिंह को नहीं। इसलिए सुनील सिंह ने खुद दूसरे के लिए मान ली गड्ढा खोदा और उसमें खुद वो गिर गए, तो उनको बिलबिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद मान लिया कि गलत रास्ता अख्तियार किया था दूसरे के लिए। लेकिन ये तो ये परंपरा बन जाएगी। नहीं, परंपरा गलत के नहीं, ठीक, परंपरा का हम लोग खिलाफ है, हाँ। लेकिन उस आदमी व्यक्तिगत कह रहे हैं कि उस आदमी को बिलबिलाना नहीं चाहिए। हाँ, वो व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूँ, ना, ठीक है। इसलिए उनका नैतिक अधिकार नहीं बनता। जो ऐसा किया वैसा ऊपर नहीं, आपका नैतिक अधिकार नहीं बनता है, इसलिए कि आप खुदे उस विचारधारा का आप समर्थक रहे हैं। जो जालसाज होते हैं, जाल जो हाँ, बुनते हैं, हाँ, जाल में वही खुद फंसते हाँ, हैं। वो वही हुआ है। तो साथियों, इस बिंदु पर आज इतना ही। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।